कि लालू के बिना उनकी कोई हैसियत नहीं है। लालू तेजस्वी के बिना वो चुनाव हार गए और कुछ नहीं कर पाए। तेज प्रताप यादव पहले तो परिवार और पार्टी से बेदखल हुए, उसके बाद चुनाव हारने के बाद अब कहीं के नहीं रहे, विधायक भी नहीं बन पाए। तो कहीं ना कहीं तो उन्हें अपना घर एक तलाशना ही होगा। वो भाजपा के साथ जाएं, जेडीयू के साथ जाएं, किसी न किसी पार्टी का तो धरना ही पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ चले जाएंगे तो कम से कम केस मुकदमा से बच जाएंगे, आगे चल करके मंत्री भी बन सकते हैं। बिहार की राजनीति के लिए 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति का दिन, दही चूड़े का दिन बिहार की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। दरअसल लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव तेजस्वी से लगातार गुस्से में है और उनकी अलग राह है, और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मकर संक्रांति यानी खरमास के बाद बड़ा खेल हो सकता है और तेज प्रताप यादव अपने राजनीति वजूद को प्राप्त करने के लिए लगातार बड़ी चाल भी चल सकते हैं। क्योंकि लालू के बड़े लाल पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल का निर्माण किया था, महुआ से उन्होंने चुनाव लड़ा, करारी हार हुई और पार्टी और परिवार से उन्हें 6 सालों के लिए बेदखल करने का काम किया। लेकिन हालिया दिनों में तेज प्रताप यादव की मां से भले ही मुलाकात हुई, जन्मदिन का वो मौका था, और ऐसे में राजनीति जो विश्लेषक हैं, राजनीति सियासी गलियारों से ये बातें चल रही है कि तेज प्रताप यादव खुद दही चूड़ा का भोज देंगे और 10 नंबर यानी राबड़ी आवास पे भी दही चूड़ा का जो भोज का आयोजन होगा उसमें भी तेज प्रताप यादव जाने की उम्मीद है। उनके मामा प्रभुनाथ यादव ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी और ऐसे में प्रभुनाथ यादव ने यह भी कहा है कि लालू और राबड़ी चाहते हैं कि दोनों भाई एक हो जाए। अगर इस राह पे सब कुछ ऑल इज वेल रहा तो तेज प्रताप और तेजस्वी अगर एक होते हैं तो कहीं ना कहीं आरजेडी में फिर से मजबूती आएगी। लेकिन अगर दूसरे राह की बात कर ली जाए तो तेज प्रताप यादव की नजदीकियां बीजेपी के नेताओं के साथ लगातार बढ़ते जा रही। इसी कड़ी में विजय सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम है, उन्हें अपने घर पर दही चूड़ा भोज का आमंत्रण दिया है। साथ ही दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, उन्हें भी निमंत्रण दिया गया। यानी तेज प्रताप यादव की नजदीकियां बीजेपी से भी लगातार बढ़ते जा रही है। आखिर तेज प्रताप यादव की जो वजूद है वो कहां मिलेगी, आखिर तेज प्रताप राजनीति के नए सफर पर किन के साथ निकलेंगे, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। सर, तेज प्रताप यादव को पार्टी परिवार से बेदखल करने का काम किया, चुनाव लड़े, हार गए। अब तेज प्रताप यादव या कोई भी व्यक्ति राजनीति दल से जुड़ा हो, अगर कोई बड़ा नेता हो तो वो एमएलसी मंत्री विधायक बनने की इच्छा रखता है, हार जाता है तो एक ऐसे नैया पर सवार होना चाहता है जहां से उसे फिर से उसके मंजिल तक पहुंचाया जा सके। तो जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव जो बीजेपी पर हमलावर रहते थे, सबको एक एक करके आमंत्रण पत्र दे रहे हैं, आखिर इस आमंत्रण दही चूड़ा का इसके मायने क्या समझे जाए और तेज प्रताप के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। और वहीं लालू परिवार जो राबड़ी और लालू हैं वो चाहते हैं कि दोनों भाई एक हो जाए, तो आखिर तेज प्रताप यादव कौन सा राह अपनाएंगे और ये सब चीज औपचारिक है कि वाकई में कुछ खरमास के बाद बड़ा खेल होगा, तेजस्वी अपने भाई को स्वीकारेंगे, लालू राबड़ी क्या चाहते हैं, ये सब कुछ अंदर खेमे में क्या कुछ पकड़ा है, सियासी खिचड़ी क्या बन रही है, एक एक करके बारीकी से। देखिए, तेज प्रताप यादव पहले तो परिवार और पार्टी से बेदखल हुए, उसके बाद चुनाव हारने के बाद अब कहीं के नहीं रहे, विधायक भी नहीं बन पाए। तो कहीं ना कहीं तो उन्हें अपना घर एक तलाशना ही होगा। वो भाजपा के साथ जाएं, जेडीयू के साथ जाएं, किसी न किसी पार्टी का तो धरना ही पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि अकेले राजनीति में उन्होंने अपना देख लिया कैंडिडेट दे करके, खुद चुनाव लड़के, कि लालू के बिना उनकी कोई हैसियत नहीं है। लालू तेजस्वी के बिना वो चुनाव हार गए और कुछ नहीं कर पाए। ना किसी उनके कैंडिडेट, सभी कैंडिडेटों की लगभग जमानत जब्त हो गई, 1500 वोट आया, वो भी बुरी तरह से हारे। और अब हार के बाद नए घर की तलाशने की बात हो रही है और पहले से भी कहा जा रहा है कि भाजपा से उनकी नज़दीकियां बढ़ती जा रही है। तो राजनीति में भविष्य में सफल अगर होना है, राजनीति में कायम रहना है, तो या तो भाजपा या जदयू का सहारा लेना पड़ेगा उन्हें।
और दही चूड़ा एक बहाना होता है मिलने जुलने का, मेल जोल बढ़ाने का। कहा जाता है कि बात करने से ही बात बनती है। तो अब बातचीत का एक सिलसिला शुरू होगा। दही चूड़ा के बहाने अगर भाजपा के मंत्री, जदयू के मंत्री सब लोग आएंगे तो एक नज़दीकियाँ बढ़ेगी, एक आगे का रास्ता बनेगा। और उसी रास्ते में आगे अगले विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव की बात हो सकता है लोकसभा चुनाव में मीसा भारती के खिलाफ पटना में तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बना दिया जाए एनडीए के द्वारा। तो राजनीति तलाश रहे हैं और एक अच्छी पहल राजनीति में अगर कोई ना कोई तो सहारा लेना पड़ेगा, कोई एक धारा के साथ तो चलना होगा, क्योंकि इधर परिवार और पार्टी से बेदखल हो चुके हैं। और जहाँ तक आरजेडी की बात है तो अब लालू राबड़ी की पार्टी नहीं रही, अब वो तेजस्वी की आरजेडी हो गई है। वहाँ तेजस्वी यादव जो चाहते हैं वही होता है और संजय यादव है। जब तक संजय यादव है वहाँ तेज प्रताप यादव आकर के भी क्या करेंगे, उनकी कुछ नहीं चलेगी। टिकट एक मिल जाएगा, फिर हो सकता है टिकट दे के भी हरा दिया जाए। आखिर इस आमंत्रण को क्या समझा जाए? ये वही तेज प्रताप यादव हैं जो सदन में अपने भाई के लिए भाजपा नेताओं से लड़ जाते थे। इसके पहले भी दही चूड़ा का भोज हुआ, वो खुद मंत्री भी थे, या राबड़ी आवास में किसी तरह का आयोजन होता था तो कभी तेज प्रताप यादव तो बीजेपी के नेताओं को पूछने तक नहीं जाते थे। देखिए, राजनीति में न तो कोई अस्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई अस्थायी दुश्मन होता है। तो राजनीतिक बयानबाजी होती है विधानसभा में, सदन के अंदर सभी लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ, मतलब जो प्रतिद्वंदी है उसकी आलोचना होती है, मतलब तनाव का माहौल होता है। लेकिन जैसे ही सदन से बाहर निकलते हैं तो सभी नेता मित्रवत हो जाते हैं। क्या भाजपा, क्या राजद, क्या जदयू, सभी लोग में आपसी तालमेल बहुत ही अच्छा होता है। और शादी विवाह, एक सामाजिक कार्यक्रम कोई होता है उसमें सभी लोग जाते हैं। लेकिन ये दही चूड़ा का जो कार्यक्रम होता है इसमें जाने की बात ही अलग होती है। कई बार दही चूड़ा के बहाने ही नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आए हैं। पहले वशिष्ठ नारायण सिंह दही चूड़ा का भोज देते थे, लालू यादव का दही चूड़ा का भोज फेमस होता था। तो दही चूड़ा के बहाने मिलने की प्रक्रिया शुरू होती है एक, और एक राजनीतिक मित्रता बढ़ती है। तो दही चूड़ा के बहाने उन्होंने एक कदम बढ़ाया है तेज प्रताप यादव ने भाजपा की ओर, या कहिए एनडीए की ओर, कि हम भी एनडीए में आना चाहते हैं, क्योंकि इधर का दरवाज़ा बंद है। और जहाँ तक राबड़ी देवी के जन्मदिन पर तेज प्रताप यादव गए तो माँ के जन्मदिन पर गए, लेकिन राबड़ी देवी के चाहने से तो पार्टी में आ नहीं न सकते हैं। जब तक तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे, संजय यादव नहीं चाहेंगे, तब तक पार्टी में आ नहीं सकते हैं। 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया है। हो सकता है दही चूड़ा के भोज में आ भी जाएं, लेकिन आ करके पार्टी में आना और पार्टी में अपनी प्रतिष्ठा कायम रखना, अपना दबदबा बनाए रखना, स्थिति तो ये थी कि तेज प्रताप यादव किसी भी संगठन में, किसी भी मोर्चा में किसी को फ़ोन करते थे तो कोई पदाधिकारी मोर्चा का फ़ोन नहीं उठाता था उनके कहने पर कि कोई नाम दे देंगे कि भाई इसको बनाइए। कोई उनसे बात तक नहीं करना चाहते। तेजस्वी यादव और संजय यादव का ये खौफ था कि तेज किसी भी संगठन की, कोई भी मोर्चा का, आरजेडी का, उनसे बात नहीं करता था। जब वो पार्टी में थे, अब तो निकाल दिए गए पार्टी से, तो अब कौन उनसे बात करेगा। तो ये स्थिति अब एक मकर संक्रांति के बहाने, दही चूड़ा के भोज के बहाने आएंगे तो एक दोनों तरफ, एक आरजेडी की तरफ भी एक रास्ता खुलेगा कि चलिए परिवार को एकजुट करने का प्रयास करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि तेज प्रताप यादव अब आरजेडी में वापसी की संभावना कम है। भाजपा अगर ग्रीन सिग्नल दे देगी तो भाजपा की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा कारगर होगा उनके लिए, क्योंकि भाजपा में अगर रहेंगे तो केस मुकदमा से भी बचेंगे कि लालू परिवार में सभी लोगों पर केस मुकदमा हो चुका है, तेज प्रताप बचे हुए हैं तो इन पर भी ना केस मुकदमा हो जाए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ चले जाएंगे तो कम से कम केस मुकदमा से बच जाएंगे। आगे चल करके मंत्री भी बन सकते हैं, सांसद भी बन सकते हैं। आप ले लीजिए जगन्नाथ मिश्र के बेटे को ले लीजिए, नीतीश मिश्रा। भाई उनके पिताजी तो मतलब लालू यादव तो बाढ़ में पहले से जगन्नाथ मिश्रा के बारे में बोला जाता था कि चोर है जगन्नाथ मिश्रा। बिहार में सीधा कहा जाता था कि जगन्नाथ मिश्रा बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं करते हैं, उससे भ्रष्ट कोई नहीं है, चोर बोला जाता था। लेकिन भाजपा तो उनके बेटे को तो भाजपा ने अपनाया, नीतीश मिश्रा को मंत्री भी बनाया। तो उसी प्रकार से अगर तेज प्रताप यादव भाजपा में जाते हैं तो आगे चल के मंत्री और सांसद बन सकते हैं। आरजेडी में रह करके भी मंत्री ही सांसद बनना है भाई, उनको मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जाएगा जब तक तेजस्वी यादव है। हाँ, इधर होगा कि तेजस्वी यादव को अगर किसी मामले में सजा हो जाती है तब तेज प्रताप यादव के लिए रास्ता बन सकता है। लेकिन वहाँ भी अब तेजस्वी यादव की पत्नी आ गई है, पत्नी का दबदबा अब चल रहा है पार्टी में तेजस्वी यादव के बाद, राजश्री यादव का, जिसके बारे में कहा जाता है कि रोहिणी आचार्य को उन्होंने ही घर से निकाला।
उन्होंने ही चप्पल, जैसा चर्चा है कि उन्होंने ही चप्पल उठाई थी। राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा है। रोहिणी आचार्य जैसी बेटी को घर से निकलना पड़ा, तेजस्वी यादव, संजय यादव, तेजस्वी यादव की पत्नी के कारण। तो तेज प्रताप यादव के लिए राष्ट्रीय जनता दल में अब बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। और कहा भी जाता है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से भी ना जुटे जुड़े गांठ पड़ जाए। तो अब जो विवाद हो गया है, लेकिन लालू राबड़ी चाहते होंगे ना कि दोनों भाई एक हो जाए, दोनों के राह अलग है। प्रभुनाथ यादव ने भी कह दिया, उनके मामा हैं, कि हाँ राबड़ी आवास पे जो अगर भोज का आयोजन होगा तो तेज प्रताप आएंगे, सब कुछ मिलजुल के सुलह किया जाएगा, क्योंकि आपस की लड़ाई का फायदा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। अब देख लीजिए, आपको लगता है कि देखिए, तेजस्वी स्वीकारेंगे तेज प्रताप देखिए यादव? लालू यादव और राबड़ी देवी की अब चलती कहाँ है। अगर उनकी इच्छा होती, उनकी चलती अगर पार्टी में, तो रोहिणी आचार्य को रोते हुए घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। रोहिणी आचार्य जैसी बेटी, जिसकी पूरी दुनिया में नाम है, एक आदर्श बेटी के रूप में उनको लिया जाता है रोहिणी आचार्य को, जब उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया, जिन्होंने अपनी किडनी दी, जिन्होंने लालू यादव को जीवन दान दिया, बेटी होकर, कोई बेटी आजकल नहीं देती है, वैसे समय में रोहिणी आचार्य ने किडनी दिया, उसे घर से निकाल दिया गया। तो लालू यादव चाहते थे क्या कि रोहिणी आचार्य घर से चली जाए? राबड़ी देवी चाहती थी क्या कि कोई बेटी रोते हुए घर से जाए? कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि उसकी बेटी घर से रोते हुए जाए, ये शुभ नहीं माना जाता है। और रोहिणी आचार्य जैसी बेटी अगर रोते हुए गई तो तेज प्रताप यादव क्या है? तेज प्रताप यादव तो ऐसे ही बदनाम है, विवादित हैं, हमेशा किसी न किसी मामले में हमेशा विवाद को जन्म देते हैं। तो दही चूड़ा में आ जाए अलग बात है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में फिलहाल तेज प्रताप यादव के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। उनके लिए स्कोप है तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, उधर ही स्कोप है। तो मुझे लगता है उधर ही वो राह ज़्यादा तलाशेंगे। और भले लोग चाहें आरजेडी के लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तेज प्रताप यादव वापस राष्ट्रीय जनता दल में आएंगे। साफ तौर पे माना जाए कि तेज प्रताप यादव की जो अब मुकाम तक पहुंचेंगे, मंजिल तक पहुंचेंगे, वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। खरमास के बाद इसका ऐलान हो जाएगा। देखिए ऐलान डोरे डाले जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चाहेगी उन्हें ले सकती है। तेज प्रताप यादव का दरवाजा खुला हुआ है। नहीं, बीजेपी दरवाजा जिस दिन खोल, तेज प्रताप यादव चाहते हैं कि उधर चले जाए, लेकिन अभी उनके पास स्कोप कहाँ है? तेज प्रताप यादव के पास कुछ भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो काफ़ी स्कोप उनके लिए होगा, क्योंकि लालू प्रसाद के बेटे हैं। देखिए ना भाई, माधवराव सिंधिया के बेटे गए भाजपा में, मंत्री बने हुए हैं। जितने भी आप, कई ऐसे दलों की कहानी है, जैसे मेनका गांधी हो, वरुण गांधी हो, सीता सोरेन हो, सभी लोग बोले ना कि तेज प्रताप यादव को भाजपा अगर चाह लेगी तो जब चाहेगी तब उन्हें अपने पाले में ले सकती है, क्योंकि भाजपा के पास काफ़ी स्कोप है। राज्यसभा का स्कोप है, एमएलसी का स्कोप है, मंत्री बनाने का स्कोप है, लोकसभा चुनाव लड़ाने का स्कोप है। तो भाजपा के पास बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो भविष्य वो तलाशेंगे। अगर एमएलए एमपी बन के राजनीति में जीवित रहना है तो निश्चित तौर पर उधर जाएंगे, नहीं तो ऐसे तो चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। अकेले नहीं, पार्टी बनाकर तो चुनाव ही नहीं जीत पाएंगे। तेजस्वी के भाई हैं तो तेजस्वी स्वीकारेंगे नहीं, शायद देखिए अभी जो स्थिति है, तेज प्रताप यादव को तो चुनाव से पहले ही निकाला गया था। और संजय यादव की अभी चल रही है पार्टी में। संजय यादव रहेंगे तो संजय यादव और तेज प्रताप यादव में बनती नहीं है, तो कैसे वो पार्टी में आएंगे? जब रोहिणी आचार्य को नहीं रोक पाए तो तेज प्रताप यादव कैसे आएंगे बताइए? हार के बाद भी, इतनी बड़ी हार के बाद भी रोहिणी आचार्य ने जब मुद्दा उठाया तो उसे घर से बाहर निकल रास्ता दिखा दिया गया। तो तेज प्रताप यादव कहाँ से टिकेंगे? चलिए, सीधे तौर पे भले ही सियासी खिचड़ी पक रही हो, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार का साफ शब्दों में ये समझाए हैं कि आरजेडी में जब तक संजय यादव रहेंगे तेज प्रताप की एंट्री नहीं हो सकती है। और तेज प्रताप यादव अपने राजनीति वजूद की तलाश में भले ही चल रहे हों, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में भाजपा का साथ उन्हें मिल सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस नैया पर तेज प्रताप यादव सवार होते हैं। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार, पटना।